बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं इकरार यास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। कारोबार के आगाज पर ही 61,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स में 61,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 61,000 से ज़्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। राशिद खान बताइएगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है? ये देखिए, कारोबार का हम देख रहे हैं कि तीसरा रोज है और इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि आज तेजी है। आगाज पर जबरदस्त तेजी और 1,000 से ज्यादा पॉइंट जो है वो प्लस हो चुके हैं और मार्केट में 61,000 की जो नफसियाती हद है वो बहाल हो चुकी है और इस वक्त जो इंडेक्स है वो 61,471 पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। हम देख रहे हैं जो कारों का एतमाद है वो बहाल हो रहा है और मुख्तलिफ सेक्टर में, खसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, स्टील सेक्टर और केमिकल सेक्टर में जो है वो खरीदारी नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राशिद खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने DC के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC से मुकालमा करते हुए कहा, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं? गलती से लगा था, आप समझ गए होंगे। ये केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है, आपके वकला की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है। अब आप दूसरे शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराएंगे। 970 दिन में 69 MPO ऑर्डर आपने जारी किए। क्या उन लोगों के माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर तक शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलअदम करार देने के केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलअदम करार देने के केस की समाअत जारी है। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। इस्लामाबाद में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों के इजलास में वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों की तश्कील के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय पा गया। इस्लामाबाद में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों के इजलास में वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों की तश्कील के मामला तय किए गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अहम बैठक के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत साबित करके हुकूमत बनाए, हम दिल से कबूल करेंगे। हुकूमत बराए हुकूमत वजारतें और बारियां लेने की ये बात नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाना है, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा, मुल्क को बहरान से निकालने और मसाइल के हल के लिए हम मिलकर काम करेंगे। जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। इसी तरह सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग से होंगे। पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। बलोचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और स्पीकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नून लीग भी सूबाई काबीना का हिस्सा होगी। ज़राए का कहना है कि वफाकी और पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी का कोई वजीर नहीं हो। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी का अदालत को दिया गया 164 के बयान की कॉपी GNN ने हासिल कर ली। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने बानी PTI को 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दिया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, इस हवाले से बताइएगा।
इदरीस अब्बासी से रब्ता करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सब टिकट होल्डर्स को बंदे इकट्ठे करने का कहा गया ताकि उस वक्त के आर्मी चीफ पर प्रेशर डाला जा सके। वासिफ क़य्यूम ने अपने बयान में ये कहा है। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, मजीद क्या कहा गया है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम अब्बासी जो है, उनकी जानिब से जो अदालत को दिया 164 का बयान है, उसकी कॉपी GNN ने हासिल की है, जिसके मुताबिक जो 9 मई का मेन मरकजी जो मास्टरमाइंड थे वो बानी PTI थे। उन बयान में उन्होंने लिखा कि जो 9 मई से एक दिन कबल जो है वो मैं लाहौर चला गया था और हमें ये मालूम था कि 9 मई को अदालत जो है इस्लामाबाद बानी PTI में पेश होना है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है, जिसकी वजह से मैं और तैमूर मलिक जो है वो वहीं पर रुके रहे और हम यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी लीडरशिप हमें ये हदायत दी गई थी कि हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी का कहा गया कि मेरी जिम्मेदारी टी चौक पर बंदे इकट्ठे करने की थी और सब टास्क टिकट होल्डर को बंदे इकट्ठे करने का कहा गया ताकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर प्रेशर डाला जा सके, ताकि उन पर यह प्रेशर डाला जा सके कि अब मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनकी तैनाती ना की जा सके। ये लॉन्ग मार्च का जो है वो मकसद था। बानी PTI ने भी मीटिंग के अंदर यह भी इंकशाफ किया कि आर्मी के अंदर कुछ अफसरान चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ ना बने। मुझे हिदायत दी गई 1 मई को रैली निकालें ताकि आला अदलिया पर इंतखाबात में जो है वो उसकी तारीख सुनाने के लिए प्रेशर डाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI ने इदारे और पाकिस्तान के इमेज को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाया है। वासिफ क़य्यूम अब्बासी ने अपने बयान में ये भी कहा कि बानी PTI जानते थे कि उनके मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस बयानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई वाले दिन भी हम छोटे छोटे ग्रुपों में बढ़ गए और पुलिस पर पथराव करते रहे। 10 मई को सुबह मालूम हुआ कि बानी PTI को पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया है, लेकिन वहां पर जाना जो है वो जो मुमकिन जो है वो नहीं था। बानी PTI की फौज मुखालिफ तकरीर के बायस जो है वो 9 मई का सानिया पेश आया। बानी PTI ने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया। ये वासिफ क़य्यूम अब्बासी की जानिब से बयान दिया गया है। उसके अलावा ये भी उन्होंने अपने 164 के बयान में कहा कि बानी PTI ने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आर्मी तंसीबात पर हमला करना है। बानी PTI हमले के मरकजी किरदार हैं, जबकि बुशरा बीबी भी वाकई की जो है वो इसमें जिम्मेदार है। 9 मई को लाहौर से रात 8 बजे CMH चौक पर पहुंचे और जब वहां पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि सवाल से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि फैसलाबाद में सस्ते आटे का हसूल आवाम के लिए ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज कीमत में मिलने वाला आटा 15 रोज से गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा GNN तैयबा अली से। फैसलाबाद में सस्ते आटे का हसूल आवाम के लिए वबाल जान बन गया। फैसलाबाद के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज कीमत में मिलने वाला आटा पिछले 15 रोज से गायब है। खातीन की एक लंबी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद है, जबकि अगर कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में 10 किलो का थैला 1400 रुपये में मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज कीमत में आटे की कीमत 10 किलो के थैले की 648 रुपये है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना होने की वजह से कुछ लोग तो मार्केट में महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं, तो कुछ लोग जो हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर। हुकूमत की जानिब से यह दावा तो किया जाता है कि आवाम को सब्सिडाइज कीमत में अशिया फ्राहम की जाती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडाइज कीमत पर मिलने वाली अशिया को यकीनी बनाया जाए यूटिलिटी स्टोर्स पर, ताकि आवाम जो है वो मार्केट में महंगे दामों आटा ना खरीदे और आवाम की मुश्किलात कम हों। जी, गुजरावाला में महंगाई से परेशान शहरियों को सब्जियां भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं हैं। दुकानदारों ने सब्जियों की मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं। देसी लहसुन 620 के बजाय 1000 रुपये, शिमला मिर्च 200 के बजाय 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं। इस पर अपडेट कर रही है गुजरावाला से बिनिश राजपूत। बहुत शुक्रिया जी। शहर में जो महंगाई का जिन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बोतल में जो है वो बंद नहीं हो रहा, और इस सूरत हाल पर अब जो है वो ख़ास तौर पर लोगों की जानिब से इंतहाई मायूसी का जो है वो इजहार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हर जो नया दिन है उम्मीद ये करते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। और दूसरा जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से भी इंतहाई जो है वो लापरवाही का मुजाहरा है कि जो सरकारी रेट्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। हर सब्जी जो है वो इसी तरह ही सरकारी रेट से जो है वो कई गुना महंगी बेची जा रही है, जिस पर शहरियों की जानिब से इंतहाई मायूसी और परेशानी का सामना है। और मुतालबा ये है कि महंगाई कम की जाए और सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाए। जी, वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अहम खबर से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देकर नए इंतखाबात करने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह जोया बताइएगा। मुबैना धांधली के खिलाफ एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, उसकी आज समाअत हुई है, जिसमें दरखास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान जो है वो आज भी पेश नहीं हुए और अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि ये जो साबिक ब्रिगेडियर जो अपने नाम के साथ लिख रहे हैं, दरअसल ये साबिक ब्रिगेडियर नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ था 2012 में, और कोर्ट मार्शल होने के बाद जो है वो इस ओहदे पर नहीं है। और जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये भी बताया कि अली खान के घर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा गया, जबकि अली खान घर नहीं है और नोटिस इनके गेट पर चस्पा कर दिया गया था। और अली खान कौन है, चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल पूछा गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये साबिक ब्रिगेडियर है, इनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था, जबकि पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा जो है वो भी इस केस में जो है वो रोस्टम पर आए, जिस पर अदालत ने शौकत बसरा को बोलने की इजाजत नहीं दी और पूछा कि आपका इस केस से क्या ताल्लुक है। तो शौकत बसरा ने कहा कि मेरा इस केस से ताल्लुक नहीं है, बल्कि धांधली के ऊपर जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस कादिर फाजिस्ता ने शौकत बसरा को जो है वो रोक दिया बात करने से, जबकि चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत जो है वो दरखास्त गुजार की जो ईमेल है वो पढ़कर सुनाई और उस पर जो दरखास्त गुजार की जानिब से ईमेल लिखी गई वो अदालत के सामने पेश की। और चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार ने ईमेल में दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की है, जबकि अली खान ने लिखा है कि बैरूनी मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता, जबकि ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात भी चस्पा किए गए थे, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए इकरामुल्लाह जोया तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इबादुल हक से। जी बात बताएगा, दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी, अद्वियात की कीमत में इजाफे के खिलाफ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर कानूनी एतराज़ात उठाए गए हैं और ये नुकता उठाया गया इस दरख्वास्त में जो मुकामी शहरी की जानिब से दायर की गई कि ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा करे। दरख्वास्त में ये भी निशानदेही की गई है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने से जो है अद्वियात काफी महंगी हो गई है और आम आदमी जो है वो अपना इलाज उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। दरख्वास्त में सजा की गई है कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे कलअदम करार दिया जाए। कलअदम करार दिया जाए। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉलर की उड़ान, टैक्सों की भरमार और महंगाई में इजाफे ने आवाम को बुनियादी ज़रूरत की इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के लिए भी परेशान करके रख दिया। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर मशीन, इस्त्री और पंखों की कीमतों में हज़ारों रुपए का इजाफा। तफसीलात राशिद खान की कराची से इस रिपोर्ट में। घर चाहे अमीर का हो या गरीब का, बिजली के आलात हर एक की जरूरत है। एक साल के दौरान बेलगाम डॉलर और टैक्सों की भरमार से मुख्तलिफ बरकी आलात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इस वक्त मार्केट में दरमियाने साइज का रेफ्रिजरेटर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25 से 30 हजार रूपए महंगा होकर 70 से 75 हजार रूपए, जबकि बड़े साइज की कीमत 90,000 से 1 लाख रूपए तक हो चुकी है। वॉशिंग मशीन सिंगल 15,000 से बढ़कर 25,000, जबकि डबल 10 से 13,000 रूपए महंगी होकर 35,000 रूपए हो चुकी है। 5 से 6,000 में मिलने वाले सीलिंग फैन अब 10 से 11,000 रूपए, जबकि पेडिस्टल फैन 9 से 10,000 से बढ़कर 15 से 16,000 में बमुश्किल मिल रहा है। जो परेशान है, जो पहले ACDC 7,000 का था, आज वो 9,000 का भी नहीं है। आम इस्त्री 3,000 से बढ़कर 4,000, जबकि ब्रांडेड इस्त्री 5,000 से बढ़कर 8,000 पर पहुंच चुकी है। जूसर और ब्लेंडर मशीन जो 5 से 6,000 में मिल जाती थी, अब कम से कम 12,000 रूपए में मिल रही है। तो तकरीबन रेट डबल हो गए विद इन 2.5 ईयर ही, तो महंगाई तो थोड़ी ऊपर जा रही है। आजकल खाने की चीज़ पूरा नहीं होती है, फ्रिज खरीदना तो बहुत दूर का बात है। बरकी आलात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद अवाम किस्तों पर सामान की खरीदारी के साथ इस्तेमाल शुदा बरकी आलात को तरजीह दे रही है। कैमरामैन आसिफ रफीक के साथ राशिद खान, GNN, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को जवाज़ बनाकर ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार जारी है। मुल्तान से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% तक मनमाना इजाफा कर दिया गया। इंतजामिया समेत ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से।
शुक्रिया। दिन ब दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इंटरसिटी हो या कि बैरूने जो है वो शहर सफ़र करना हो, तो इस हवाले से जो आम शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ का जवाज़ बनाते हैं कि अगर 2 रुपये 3 रुपये भी फ़ी लीटर इजाफा हो पेट्रोल में डीज़ल में, तो वो जो है कई गुना इजाफा कर देते हैं किरायों में। तो इस हवाले से लोग जो है वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा पर मुल्तान में, और यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि आवाम को मुश्किलात हैं और 10 से 20% तक इस वक्त जो है वो मनमाना इजाफा है। पहले जो है वो 100 रुपये या 200 रुपये करीबी शहरों में जो है वो किराया लिया जाता था, अब जो है वो इस वक्त 250 से 300 रुपये किराया लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इस पर काम करे ताकि जो है वो लोगों को मनमाने जो ट्रांसपोर्टर्स किराए ले रहे हैं वो ना लिए जा सके और जायज़ किराया जो है वो लिया जाए ताकि लोग बआसानी सफ़र कर सकें। जी, कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जुज़वी तौर पर थम चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी। कराकरम हाईवे अभी भी 50 मकामात से बंद। कालाम समेत मुल्क के बाला इलाकों में बर्फ के गाले। वादी नीलम वादी लीपा में 3 से 4 फीट बर्फबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कराकरम हाईवे 50 मकामात पर तीसरे रोज भी बंद, जबकि लवारी टनल के अतराफ सड़क बहाल कर दी गई। उधर आजाद कश्मीर में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बंद सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। गलियात में भी अभी भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शदीद मौसम के बायस इस्लामाबाद, करदू और गिलगित के दरमियान परवाजें मुतासिर हैं। बारिश की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जिला चरार में सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर, जबकि दीर में 56 मिलीलीटर बारिश हुई। आज भी कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद में बादोबारा का इम्कान। एक मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 25 फरवरी को मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान और कराची को मुतासिर कर सकता है।